हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका सत्य, आपकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं समय आपके सत्य को, आपकी सच्चाई को सबके सामने प्रमाणित करने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पेशेंस, बहुत धैर्य रखा है गाइस आपने, सच में बहुत धैर्य रखा है, बहुत हिम्मत रखी है। इतने झूठ, इतने आरोप चुपचाप आपने सहे हैं। बिल्कुल, लोगों ने आपको, आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके व्यवहार को, व्यक्तित्व को लेकर बहुत बुरा फील करवाने की कोशिश करी। बहुत कहते हैं ना कि किसी इंसान को ऐसा फील करवाना जैसे वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, जितना हो ना किसी इंसान को कमतर बताना, जितना हो किसी इंसान को ये तक फील करवा देना, माफ़ करना कहना नहीं चाहती, पर ये इस तरीके का किसी इंसान का मनोबल तोड़ने वाली बात कि वो किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ सबके ऊपर ना बोझ जैसे हैं, इस तरीके का बुरा फील करवा देना, ये स्थिति आपने भोगी है और चुपचाप भोगी है। कई सारी चीज़ें या कई सारे झूठे आरोप आपने अपने पर सहे होंगे, जहाँ पर आपको पता है कि सामने वाले इंसान को भी पता है कि आप गलत नहीं हो, है ना। आपकी सच्चाई सबके सामने थी, तब भी थी, क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा है कि अगर कुछ गलती से भी गलती हो तो आप सामने से जाकर सॉरी बोल दो, क्योंकि आपको पता हमेशा से रहा है कि हालात उतने आपके काबू में नहीं हैं, ये उतने पक्ष के नहीं रहे जहाँ पर एक हो ना कि नॉर्मली और लोगों की तरह एक आप स्वतंत्रता से ज़िंदगी को जी पाओ, या कभी एक बालपन वाला भाव रख पाओ, एक ज़िद्दीपन वाला भाव रख पाओ कि अगर कुछ चीज़ें आपको पसंद ना हो तो आप डायरेक्टली कह पाओ, या अगर कुछ गलतियाँ आपने नहीं की हो तो वहाँ पर स्टैंड ले पाओ। तो खुद के लिए स्टैंड लेने वाली स्थितियाँ भी आपके लिए नहीं बनी। कहना बहुत आसान है कि अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन आपके लिए खुद के लिए स्टैंड लेने वाली स्थितियाँ नहीं बनी हुई थी कि आप कैसे स्टैंड ले पाते। तो आपने सामने से अपने लिए झूठ बोलते हुए लोगों को देखा होगा। कोई भी गलती हो, सबको पता होता है कि आप गलती में नहीं हो, लेकिन फिर भी वो गलती का आरोप आप पर मढ़ना, क्योंकि आप एक ईज़ी टारगेट लगे कि और किसी पर मढ़ नहीं सकते ना। तो क्या किया जाए, एक इंसान है कि वो सह लेगा चुपचाप, उनको बोल दो, उनको कह दो, और वो बस चुपचाप जो भी आ रहा है, जो भी मिल रहा है ना, वो ग्रहण कर रहा है, पर मन में कुंठा भाव, मन में खुद के लिए बुरा फील करना कि ये क्या लाइफ दी मालिक, कि जो भी हो अपनी बुरी सोच को आप पर उड़ेलने की कोशिश कर रहा है। बहुत बुरी तरीके की लाइफ को बना कर रख दिया लोगों ने, जैसे एक केवल यूज़ करने का साधन है ना, या केवल, और किसी की गलती को अगर किसी पर ठप्पा मढ़ना है, अपनी गलती का ठप्पा मढ़ना है, या अपने कर्मों का भुगतान अगर किसी से करवाना है तो वो आप नज़र आए। यहाँ तक मैं ये मीन्स कह सकते हैं गाइस कि आपके हालात नज़दीक से भी बहुत बुरे रहे हैं, और नज़दीक में ऐसे हालातों को आपके साथ देखते हुए और लोग भी आप पर हावी हुए हैं। जैसे मित्र मंडली में भी कहीं कहीं पर, सबका नहीं कह रही, कुछ लोग हावी हुए होंगे आप पर, कि आपके साथ वैसे भी पहले से ऐसा व्यवहार हो रहा है, नज़दीक से भी देखा है आपने, तो बाहरी लोग क्यों चुके, है ना। और ये होता है गाइस कि अगर नज़दीक से, अपनों से अगर किसी इंसान को चोट मिलते हैं ना, तो बाहरी लोग इस बात का फ़ायदा बहुत उठाते हैं कि इसका पक्ष लेने वाला कोई है नहीं, ध्यान रखने वाला कोई है नहीं, तो इनके साथ कैसा भी व्यवहार किया जाएगा ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कौन आकर रोकने वाला है ना, कौन आकर बीच बचाव कर लेगा। तो ये वाली स्थिति, तो आपका मिसयूज़ ना केवल नज़दीक से हुआ है, बाहरी लोगों से भी हुआ, मित्र मंडली से भी हुआ है। आपके लिए गलत शब्द जो है आपने अपनों से भी सुने हैं, बहुत नज़दीक से सुने हैं, मित्र मंडली से सुने और बाहरी लोगों से भी सुने होंगे। पर आपकी लाइफ में हालात मोस्टली कह सकते हैं गाइस, अभी तक का तो यही नज़र आ रहा है
कि जहाँ पर गलत ना होने पर भी किसी इंसान को चुप रहकर गलत का सामना करना पड़ा, गलत को सहन करते रहना पड़ा। और ऐसे हालातों में आपने किस तरीके से, मालिक जाने में कैसे आपको, मैं क्या कहूँ आपको, आपका पेशेंस लेवल बहुत खतरनाक तरीके का है जी। आपने बर्दाश्त कर लिया जो कर लिया, आपका दिल भी जानता है ऐसे हालात बर्दाश्त के बाहर हैं। जिस तरीके की रीडिंग कह रही है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है जो पीक तक में किसी इंसान के प्राणों तक आ जाए ना, तब तक में सहन करता जाए करता जाए करता जाए, वो वाली स्थिति के बारे में बात की जा रही है। मेरी खुद की एनर्जी देखो, मतलब नहीं समझा सकते। अगर एक दिन किसी इंसान का ऐसा देखे ना तो रोना आ जाए। किसी इंसान ने अपनी अभी तक की लाइफ को जिया ऐसे घुटन में, जहाँ पर वो अपने दर्द को भी किसी को नहीं बता सकता है। रात को रोक कर सोना, ये वाली बात, अपना दर्द किसको बयां करे, किसी को नहीं। घर की बात बाहर कर नहीं सकते। बाहर की बात की बाहर वालों ने, किसी ने आपके साथ गलत किया, घर में कह नहीं सकते। अपने हालात के अंदर आप क्या फील करो, आप क्या चाहते हो, वो आप कह नहीं सकते। आप खुद भी भूल गए आप क्या चाहते हो, वो भी नहीं कह सकते। चुप रह सकते हैं, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। और बच्चे ने ऐसे ही ज़िंदगी को जिया अभी तक की लाइफ को, तो शायद आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी जीने का नाम इसी को कहते हैं। ऐसे ही जिया जाता है शायद, कि सहन करते जाओ, है ना जी। और ये होता है, एक सहन करने पर उतर हुआ जाए ना, तो बाकायदा उनकी लाइफ ऐसी होती है, निचोड़ ही यही है लाइफ का उनका। सहते जाओ। अब आप कभी अपने लिए स्टैंड लेकर देखो, दुनिया का एक इनसे तो बुरा इंसान कोई नहीं है, क्योंकि पहली बार स्टैंड लिया है ना। और कैसे ले लिया, आपने अधिकार नहीं है। आपकी लाइफ सिर्फ सहन करने के लिए है, चुप रहकर सहन करो, इसके आगे कुछ नहीं सोचना। ये लोगों की सोच आपके लिए बनी हुई है। आपने लाइफ को किस तरीके से जिया है, हर एक का समय आता है, आपका भी समय आएगा जब आपकी किस्मत आपको साथ देगी, जब आपका डिवाइन टाइम आएगा, आपका गोल्डन टाइम आएगा। ये चुप्पी जवाब देगी आपका। कहते हैं ना, खामोशी में बड़ी ताकत होती है। खामोशी बहुत बड़ा न्याय लेकर आती है। खामोशी आपके उस दर्द का निवारण कर देती है जिसमें आप बहते जा रहे हो, और अपने दर्द के बारे में आप किसी को कहने में सक्षम नहीं हो। बाकायदा ये जो लाइन है ना, कि अपने दर्द को कहने में आप सक्षम नहीं रहे, ये मालिक को पता है। वहाँ पर कहने के और शब्दों के इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ पर उस दर्द से निकलने के लिए और निकालने के लिए अपने आप व्यवस्था बन जाती है। यहाँ पर बनेगी अब, है ना। इस बच्चे को ना दर्द से बाहर निकालने के लिए, इनकी सच्चाई सबके सामने लेकर आने के लिए, कि कितने सारे झूठे आरोप आप पर मढ़े गए हैं। देखो, ये तो नॉर्मल बात में भी है ना, कि आप पर झूठे आरोप मढ़े गए हैं, लेकिन कुछ बड़े मामलों पर भी आपको फंसाया गया है जी। मतलब जहाँ पर आप बाकायदा गाइस 1% की भी गलती आपकी नहीं होगी, लेकिन आपकी लाइफ में सिचुएशन को क्रिएट कर करके कि आप कमज़ोर हो, आप वापस से जवाब नहीं दोगे, या फिर कभी कभी एक कहते ना, हद पार कोई सिचुएशन बन जाती है तो किसी इंसान को गुस्सा आना तय होता है। तो वहाँ आपके गुस्से का भी फ़ायदा उठाया गया है। कुछ चीज़ें तो आपके विरुद्ध में वाकई में बनाई गई है गाइस, पर वो सिचुएशन को बना बना कर क्रिएट कर करके की गई है, जहाँ पर कैसे भी करके लोगों के सामने आपका सच जो है वो छुपा कर, आपके बारे में जो झूठ बोला जाता है ना, उसे हाईलाइट कर दिया जाए। ये हुआ है आपके साथ। और कभी कभी कहता है ना, किसी इंसान का कमज़ोर समय, वो इंसान गलत ही नहीं करता, पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है, वो सबके सामने गलत नज़र आ जाता है। और एक जो लोग आपके लिए स्थितियाँ क्रिएट कर लेते हैं, वो स्थिति मैच हो जाती है। अब ना चाह कर भी किसी इंसान पर वो ठप्पा लग जाता है, ये इंसान गलत है। और बीते समय में आपके साथ अभी साल, सवा साल, 1.5 साल के बीच में आपके साथ यही स्थिति बनी है कि किन्हीं चीज़ों का लेकर ना बड़े आरोप आप पर लगे हैं, और वैसे हालात आपके बर्दाश्त के बाहर हो गए। मालिक, ये तो मैंने किया ही नहीं है, ये पाप मैंने नहीं किया, फिर इतने बड़े इल्ज़ाम कैसे लग रहे हैं, इतनी बड़े आरोप कैसे लग रहे हैं आप पर। झूठे आरोप बहुत लगे हैं जी, बहुत ज़्यादा लगे हैं। कहा जाए ना, रिश्तेदारों से आपको आरोप सहने पड़े, जहाँ पर लोग ये चीज़ सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर गलती हो भी गई ना, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, उसे ढकने की कोशिश करते हैं। आपसे गलती हुई भी नहीं, पर आपकी गलतियों को ज़बरदस्ती ठप्पा लगा लगा करना, शो करना कि इस इंसान ने ये गलती करी, जबकि हालात ईश्वर देख रहे हैं, आप निर्दोष बच्चे हो। और आपको ज़बरदस्ती का एक दुख कहते हैं ना, वो आपको दिया गया है कैसे।
आप इस दुख के हकदार नहीं थे, फिर भी आपको ये दुख दिया गया है। ये तो है, आपको चुप करा दिया गया। आपके बारे में झूठ बोल बोल कर, आप पर आरोप लगा कर, आपकी इमेज के बारे में बुरा कह कह कर, क्योंकि आप वो इंसान हो जिनके लिए रेस्पेक्ट, जिनके लिए मान सम्मान सर्वोपरि है। और आपने मालिक की कृपा से बहुत अच्छी रेस्पेक्ट कमाई है जी। ये है क्योंकि आपकी वाणी का प्रभाव, आपके बोलने का एक तरीका, एक बाउंड्री है जिसे आप पार नहीं करते। ये तो है, ये बहुत अच्छी खूबी आप में है। आप पर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप गुस्से में चुप हो जाओगे पर किसी को गलत नहीं कहोगे, है ना। ये सच में, ये मेरी भी एनर्जी ऐसे, मैं गुस्से में चुप हो जाती हूँ पर मैं गलत शब्द नहीं बोलती, चुप होकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुस्सा जो है ना वो विनाश करता है ना, कोई चीज़ों को क्रियान्वित नहीं करता। तो मैं चुप होकर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर अपने आप मेरा गुस्सा शांत। तो यही काम करना कभी भी, यही ऊर्जा आपकी है कि आप ना आपके शब्द जो है, आपकी वाणी का प्रभाव जो है ना, ये लोगों को पता है कि किस तरीके का। और आपने सच में अपने आधार पर बहुत इज्जत कमाई है, बहुत बहुत सम्मान कमाया है गाइस। आपकी लोगों की नज़रों में रेस्पेक्ट का स्तर बहुत अच्छा है। और ये मानकर चलना, कभी ये स्थिति बन गई कि स्थिति को मैच करते हो आपको गलत साबित कर दिया गया, इसके अलावा भी लोगों के सामने आपका व्यवहार है, आपकी सच्चाई है। और भी देखना, आज नहीं तो कल जो पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि एक बात याद रखना, व्यवहार और आदतें, इंसान इनके अधीन होता है। वो 1 दिन 2 दिन 10 दिन, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल छुपा लेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और फितरत क्या होती है पता है, 3 महीने से ज़्यादा या 2 महीने से ज़्यादा कोई इंसान अपने व्यवहार को नहीं छुपा सकता। इस वजह से कहते हैं कि कभी भी कोई नया इंसान लाइफ में एंटर हो ना, आप इतना मौका अपनी लाइफ में, अगर कोई बड़ा फैसला लेने के बारे में सोच रहे हो ना, जैसे शादी ब्याह को लेकर हो गया, या किसी भी तरीके से, या नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होती है, या पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, जो भी है, एक समय लो गाइस। क्योंकि 2 से 3 महीने किसी इंसान के व्यवहार को सामने आने में लगते ही लगते हैं। कितना भी कोई छुपाने की कोशिश करे पर सिचुएशन तो बनती है और व्यवहार सामने आता है ना। तो इतना टाइम तो लेना चाहिए, जो सत्यता होगी वो सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आपके व्यवहार को लेकर लोग कंफर्मेशन में है कि आप एक तो षड्यंत्र के शिकार हो गए, और दूसरा आप पर झूठे आरोप मढ़े गए हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इन बातों पर बिलीव करते हैं, पर समय उनको भी चुप करेगा, समय उनको भी चुप करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है कि आपने गलत नहीं किया है। कुछ झूठे आरोप पूरी तरीके से जड़ समेत आप पर से हटेंगे। ठीक है, आपने जो धैर्य रखा है ना, वो धैर्य जीतेगा गाइस, आपके सब्र का फल जीतेगा। वो सब्र का फल आपको मिलेगा आपके साथ न्याय को लेकर। ठीक है, न्याय होगा आपके साथ। आपके साथ न्याय कब होगा पता है? फुल मून के आसपास में। जब भी लाइफ आपको न्याय का आशीर्वाद देगी ना, वो फुल मून पर होगा, देखना। पूर्णिमा आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है। और आपको ये बात भी याद आएगी कि पूर्णिमा पूर्णिमा आपसे जुड़ी हुई है, और पूर्णिमा के दिन आपको न्याय देखने को मिलेगा, देखना। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ के अंधकार को ख़त्म करना है। हाँ, आप पर लगे झूठे आरोपों को हटाना है। जैसे सूर्य ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं, चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है ना, तो ऐसे ऐसे हालातों को आपसे, आपकी लाइफ से निकालने के लिए, और आपको शो करने के लिए, आपको समझाने के लिए, पूर्णिमा पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा न्याय होगा। कोई पूर्णिमा ऐसी आएगी आपकी लाइफ की, ये रीडिंग देखने के बाद भी हो सकता है कि जब आपको बहुत बड़ा न्याय देखने को मिले और आपकी सच्चाई सबके सामने प्रस्तुत हो पाए। ये एक बार तो होना रीडिंग में बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलता। ओके, टर्निंग इन। ये देखो सिचुएशन कैसे बदलती है गाइस। देखो, सबसे अच्छी बात क्या हुई कि एक बार आपको हो सकता है गुस्सा आया होगा, एक बार हो सकता है कि आप ऐसे लोगों की क्या कह सकते हैं, हरकतों को समझ नहीं पाए होंगे, और आपने रिएक्शन दिया होगा, रिएक्ट किया होगा, प्रतिक्रिया दी होगी आपने।
लेकिन एक समय के बाद में आप अच्छे से समझ गए कि ये लोग चाहते क्या हैं, आपको झूठा प्रदर्शित करना चाहते हैं। और आपने हो सकता है मेडिटेशन किया है, या आपको मालिक जाने किस प्रकार की शक्ति आपको मिली, जो पहला कार्ड ही कहता है कि ऐसी शक्ति आपको मिली कि उसके बाद में ना आपने इन लोगों के प्लान को पूरी तरीके से विफल किया है, कई बार किया है। इन लोगों ने कितना भी आपके बारे में गलत कहने की कोशिश करी ना, आप शांत होकर चुपचाप होकर आप सुनते रहे, आप आइसोलेशन में चले गए। और ऐसे हालातों में सिर्फ आपने अपने काम पर, अपने करियर पर फोकस किया और दूसरी तीसरी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर किया। ये चीज़ें चली आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके साथ एक कहीं ना डर वाली बात हमेशा रही, हर पल रही, कि आपको अपने करियर के लिए भी बड़ा सोच सोच कर काम करना पड़ता था, इन लोगों से छुपा कर काम करना, या किसी भी तरीके से ऐसे कि ये लोग विघ्न न डालें या आपके काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश ना करें। तो हर पल कहते हैं ना, सुबह शाम दोपहर के से इंसान का दिल धड़कता रहना, अब आगे पता नहीं क्या होगा, अब आगे नहीं, आगे पता नहीं क्या होगा, कुछ ऐसा। लेकिन इसके बाद में भी आपने रिप्लाई ना देकर खुद पर फोकस किया गाइस। आप आइसोलेशन में पूरी तरीके से चले गए, आपने अपने मित्र मंडली से हो गया, दूर के रिश्तेदारों से हो गया, मिलना मिलजुल करना, शादी समारोह में जाना, सब कुछ बंद कर दिया आपने। ये आपके साथ हुआ, मतलब किस तरीके के हालात आपकी लाइफ में क्रिएट कर दिए। हाँ, जहाँ पर कोई इंसान केवल एक कमरे में बंद होकर रह जाए, ये ऐसी स्थिति आपकी आपने भोगी है, ऐसी स्थिति का सामना आपने किया है। क्यों, देखो सच कहूँ ना, कर्मा है, अगर किसी ने बनाया आपके हालात ऐसे किए हैं ना, वो भुगतेगा गाइस, देखना भुगतेगा। ये बहुत पीड़ादायक स्थिति, ये वाला कार्ड जो है ना, ये कहता है कि किसी इंसान को उसकी सीमा से बाहर जाकर उसे दुख दिया गया है, कि आप सहन करके बताओ। आपने दूसरे इंसान के साथ ऐसा किया है ना, कि सीमा के बाहर जाकर लिमिट क्रॉस करके किसी इंसान को दुख पहुंचाने की कोशिश दी है ना, आपकी आंखें रो रो कर कई बार, एक जैसे कहते हैं ना सूजन आ जानी, ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है आपने आईना देखना बंद किया, कि कहीं पर खुद पर दया ना आने लग जाए। मालिक बख्शेंगे नहीं, देखना ऐसे लोगों को सच में नहीं बख्शेंगे, और होना भी नहीं चाहिए। रिसेप्टिविटी, आपके पास इसके अलावा कोई और उपाय ही नहीं था, कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि आप मालिक को सरेंडर ना करो। क्योंकि ये तो है जी कि आप एक एक को जाकर कह नहीं सकते थे कि आपके बारे में गलत कहा जा रहा है, इवन अभी भी कहा जा रहा है गाइस। देखो, झूठ बोलने वाले की कोई सीमा नहीं होती है ना, वो झूठ बोलता जाता है, आज भी आपके बारे में झूठ बोल रहा है। एक समय ऐसा आएगा, उन्हें ऐसा स्ट्रेस दिया जाएगा उनके लाइफ में, आप गो विद द फ्लो चलो, ठीक है, आप गो विद द फ्लो चलो। ऐसा उनकी लाइफ में सिचुएशन को क्रिएट किया जाएगा कि उनको खुद खुद उन्हें मानना पड़ेगा कि उन्होंने कितना आपके बारे में झूठ फैलाया है। आपको बिना कहे, आपको आपकी सच्चाई जो है ना, वो सबके सामने आएगी गाइस, आपके बिन कहे आपकी सच्चाई सबके सामने आएगी। गो विद द फ्लो चलो। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने आपके बारे में गलत कहा है ना, वही लोग देखना सबके सामने खुद भी कहेंगे, पर हालात उससे पहले बन जाएंगे, देखना कि इन झूठे लोगों का मुखौटा उतरे और सबके सामने आपकी सच्चाई हो, आपका सत्य जो है, आपका सत्य जो है वो सबके सामने आए। आप गो विद द फ्लो चलो। इन लोगों ने जो भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाने वाली स्थितियाँ क्रिएट की है, या जिस भी तरीके से आपकी आत्मा को दुखी किया है, क्लीनिंग टू द पास्ट, भूलने की कोशिश करो, दुख में मत रहो। अपने आप आपकी सच्चाई आपके सामने, सबके सामने आएगी, आपके सामने क्या, सबके सामने आएगी। ये है जी, इनका इंटेंशन तो आपको लेकर ना बहुत बुरा था। देखो, कंट्रोलिंग बिहेवियर है ना, ज़बरदस्ती चीज़ें मनवानी है आपसे, आपको अपने हिसाब से लाइफ को नहीं जीने देना, ऐसी कुछ चीज़ें बहुत तकलीफ़ में। देखो, कोई इंसान के चेहरे से ना पता चल जाए ये इंसान दुखी है या दुखी नहीं है। देखो, एक बात कहूँ, अगर तकलीफ़ लाइफ में बनती है ना, और मान लो चाहे नज़दीक के लोग ही क्यों ना हो, तो किसी एक इंसान के चेहरे पर इतना इफ़ेक्ट पड़ा, उनको इतना इफ़ेक्ट पड़ रहा, बाकी के लोगों को नहीं पड़ रहा है। इससे साफ पता चलता है वो इंसान किस तरीके की सोच का है, किस तरीके की सोच का नहीं है ना। आपने लिहाज बहुत रखा है, आपने अपनी डिग्निटी को बहुत बनाए हुए रखा, और आपको ये क्लियर तरीके से पता था कि अभी के हालात ऐसे हैं जो चेंज बना रहे हैं,
और अगर आपने अभी बर्दाश्त नहीं किया तो डैमेज इतना हो जाएगा जिसे वापस से ठीक करना इम्पॉसिबल होगा, है ना। आपने सहा क्यों? हो सकता है कि लोग आपको ये भी आपके लिए नोटिस कर रहे होंगे, या आज आप खुद के लिए नोटिस कर रहे होंगे कि आपने ऐसा इतना सुन कैसे लिया, है ना। आप पर जो झूठे आरोप लगाए गए, आपको बुरा कहा गया, आपको अपमानित किया गया, आपने इतना सह कैसे लिया? खुद के लिए क्वेश्चन मार्क उठता होगा, या अगर बाहरी लोगों को पता है तो वो भी आपके लिए यही कहते होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात थी जो आज रीडिंग क्लियर तरीके से बता रही है कि आपने ये देखना था कि किसी का स्तर कितना है, कोई आपको किस तरीके से अपमानित कर सकता है, और साथ ही साथ में आपका दिल एक फैसला ले रहा था कि अब आगे आपने क्या करना है। तो वो सुनना कम आपका, पर अपनी लाइफ के लिए फैसला लेना, आपके कदम आगे बढ़ना, ये चीज़ें साथ साथ चल रही थी, है ना। और दूसरा ये भी कि आप डैमेज को फिर भी अपनी तरफ से करना नहीं चाहते थे, आप स्थितियों को छोड़ देना उचित समझ रहे थे। आपको ये फील पक्का हो रहा था कि लास्ट टाइम है आपके सहने को लेकर, इसके बाद में आपको सहना ना पड़े। तो अभी अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है तो होने दो, ये वाली बात। इतना ये कार्ड कहूँ ना, मतलब निशब्द कर दे किसी को, निशब्द कर दे। अगर आपके हालात किसी ने देखा ना, उसको भी, वो भी आपके लिए न्याय की प्रार्थना करे। समझ रहे हो ना। अगर कभी देखते हैं ना वीडियो में, मूवी में या सीरियल में, कोई ऐसा सीन जहाँ पर देखकर इमोशनल हो जाए कोई इंसान, रोना आ जाए, आपको देखकर और लोगों के भी दिल दुखे हैं गाइस। क्या ऐसा भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए? और एक पत्थर दिल कुछ लोगों ने आपके साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार किया है कि जहाँ पर सामने से किसी इंसान के हालात भी दिख रहे हैं, आपकी तबीयत का मामला भी दिख रहा है, और फिर भी आप पर कठोरता बरतने में कसर नहीं छोड़नी। क्या पता वापस लाइफ उन्हें मौका दे ना दे आपको दुख पहुंचाने का। सच में आत्मा बुरा फील कर रही है, सच्ची कह रही हूँ गाइस। कैसी जगह पर न्याय होते हैं, और ऐसे न्याय होते हैं कि दुनिया देखे उस न्याय को। आपके साथ भी होगा। अभी आपको लग रहा है ना कि मैम हमें तो कोई भी न्याय दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। जिन लोगों ने ऐसा किया है, इतना अपमानित किया है, इतनी लाइफ को स्पॉइल किया है ना, वो आराम से घूम रहे अपनी लाइफ में, है ना। अभी तो कुछ भी ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली। देखो क्या होता है ना, सामने से कभी कभी चीज़ें कुछ और दिखती है और अंदर कुछ और होता है। बुरा कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, वो अच्छे में कभी नहीं बदलता। समझ रहे हो ना। तो 100% है आपके साथ। जिसने भी बुरा किया है, उनका झूठ, छल, कपट, उनका धोखा सबके सामने आना है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो वही गिफ्ट उन्हें दिया जाएगा, वही धोखा उन्हें मिलेगा। आपके बारे में झूठ बोला गया, ऐसे इंसान ने आपके लिए झूठ बोला है तो उनके लिए कोई और झूठ बोलेगा। इन्होंने आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली स्थिति पर ला कर रख दिया, तो इन्हें कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जिसका भुगतान ये नहीं कर पाएंगे कभी, जिसको लेकर रिकवरी कभी इनकी लाइफ में नहीं हो पाएगी। ये देखने को मिलेंगे, देखना। समझ रहे हो ना। आज आप इस स्थिति पर खड़े हो, कल को यही इंसान इस स्थिति पर खड़ा होगा, देख लेना आप। आपकी लाइफ में जो स्ट्रेस है ना, वो एक कहता है ना स्ट्रेस का गुब्बारा, उसको मालिक किस तरीके से ख़त्म करता है पता ही नहीं चलेगा। और आपका सच सबके सामने आएगा, आपकी सच्चाई, क्योंकि आपको अपना मान सम्मान सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप किसी इंसान को वैल्यू ज़्यादा देते हो, आपका दिल वैसा है। बियॉन्ड इल्यूजन, ये देखो अभी जस्ट कहा ना, आपके मन में एक बात चल रही है कि मैम हमें तो दूर दूर तक न्याय नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक ऐसा कुछ। एक कहता ना कि न्याय के बारे में कि आज नहीं तो कल मालिक न्याय करता है, डेफिनेटली होता है। देखो एक बात कहूँ, अभी आप कहोगे मैम ये एग्जांपल हमें अच्छा नहीं लगा, पर मैं फिर भी वो एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। देखो एग्जांपल क्या है कि पांडवों के साथ गलत हुआ ना, उनका हक छीना गया, उन्हें अपमानित किया गया, उनसे सब कुछ छीनने के बाद में भी उनकी लाइफ को और स्पॉइल करने की कोशिश की गई ताकि वो जी ना पाए। आपके साथ सेम सिचुएशन ऐसे बनी। पांडवों को अपना सब कुछ वापस प्राप्त करने के लिए और उनके साथ न्याय हो, इसके लिए उन्हें भी इंतज़ार करना पड़ा, एक लंबा समय इंतज़ार करना पड़ा गाइस।
पर अब ये वाली स्थिति नहीं है कि आपको इतने लंबे समय तक में इंतज़ार करने के बाद में, वैसे ही बहुत पेशेंस, यहाँ पर ना रोंगटे खड़े हो वो वाली सिचुएशन है। तो वो वाला प्रोसेस आपने पहले ही झेल लिया है। आप कहोगे मैम वहाँ तो इतने सालों का ही अज्ञातवास था, यहाँ तो इतने उससे भी डबल हो गए, पता चल रहा है। नंबर 7 की एनर्जी है, अच्छे से पता चल रही है कि कितना साल हुआ, कितना लंबा समय निकला है आपका, और अब होगा। लेकिन ये लास्ट का पीक पॉइंट था ना, तो यहाँ पर एक साथ समूल रूप से न्याय होता है वो देखना। एक पटाखे की लड़ी आती है ना, एक को जलाओ सारी जल जाती है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा, ये बिल्कुल कड़िया ऐसे जुड़ी हुई है पापों में, पाप कर्म में। एक के साथ एक, एक के साथ एक फ्री, है ना। ऐसे लोगों ने मिलकर ना आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ खेल खेलने की कोशिश करी, आपके बारे में झूठ निंदा पता नहीं क्या क्या फैलाने की कोशिश करी है। ये बिल्कुल उस लड़ी की तरह है, वो कड़िया इस तरीके से जुड़ी हुई है। एक को लेकर दंडित किया जाएगा ना, उसके आधार पर ना सारे भुगतेंगे, सारे भुगतेंगे। तो आपको जब भी न्याय की खबर सुनने को मिलेगी ना, एक के बाद एक मिलेगी, बिल्कुल उस लड़ी की तरह जहाँ पटाखे फोड़ते हैं। ये मैंने कितना फनी वे में समझाया। पर मेरे शेर, थोड़े पर चेहरे पर ना मुस्कान लेकर आओ। ऐसे नहीं जिया जाता, किसी ने किया वो उनका कर्मा है। आप अपनी लाइफ को अच्छा करो, ये आपका कर्मा है ना। हम तो जीना फिर भी नहीं छोड़े, फिर उनकी प्लानिंग तो ऐसे ही चौपट हो गई। ठीक है मेरे शेर, ऐसे हारते नहीं, कभी भी नहीं हारते। और मेरा योद्धा कैसे हार जाए, मेरे योद्धा में तो इतनी क्षमता है, क्या कहूँ मैं। शाबाशी देनी चाहिए आपको, कैसे फाइट किया है आपने। आपसे मालिक बहुत प्रसन्न है, आपसे मालिक बहुत प्रसन्न है। चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। न्यू विजन, ओके। टोटलिटी, देखो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है, ऐसा न्याय वाली कोई बात सुनने को नहीं मिल रही है। बियॉन्ड इल्यूज़न, अभी चीज़ें जो सामने दिख रही है ना, वो इल्यूज़न है, वो भ्रम है। दुख तो किसी इंसान का उसी समय क्रिएट हो गया था जब उन्होंने आपकी लाइफ को लेकर एक ऐसा खराब करने को लेकर फैसला ले लिया था। ये समझ लो कि किसी इंसान ने अपनी लाइफ में टॉवर मोमेंट को अच्छे से, कहते हैं ना, पूजा के साथ, थाली के साथ ना इनवाइट किया है, बिल्कुल। और जब कोई सरल इंसान के साथ इस तरीके का दर्द देने की कोशिश करता है ना, ये बाकायदा होता है उसी पल से। अगर कोई आपको कोई अपमानित कर रहा है, उसी पल से समझ लो कि उस इंसान ने दिल से और आत्मा से अपनी लाइफ में टॉवर मोमेंट को इनवाइट किया है। तो किसी इंसान ने ये कर्म तो बना लिया, और वो खुद भुगतेंगे देखना, और ये चीज़ होगी उनके साथ बियॉन्ड इल्यूजन। अभी चीज़ें ऐसे दिख रही है कि सब नॉर्मल में चल रही है, बिल्कुल नहीं है। तूफान से पहले की शांति होती है ना, ये वो है। समझ रहे हो ना, कार्ड समझने की कोशिश करो, आप रिसेप्टिविटी ही अपनाना। अब सरेंडर किए हुए रखना कि मालिक मुझे आपके न्याय पर बिलीव है, भले मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको समझ में आ रही है, आप करना मेरे साथ न्याय, है ना। उस चीज़ के बारे में कहा जा रहा, आप स्ट्रेस नहीं करना और आप बार बार प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि आपके हालात सामने से दिख रहे हैं, वो मालिक को पता है। ठीक है, ओके। द मास्टर, अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। द फूल, ये आपको ना, आपके इमोशंस को कद्र नहीं करते, लेकिन कभी कभी आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश ज़रूर होती है। द फूल कहना चाहिए, कहती है कि किसी इंसान को बड़ा चढ़ाकर उनकी तारीफ करके, कभी कभार, जैसे साल में एक बार, या कभी ऐसा कि जब आपका फ़ायदा उठाना हो ना, तब कोई आपके कार्य की तारीफ कर देना, छोटे स्तर पर बता देना, और जैसे वो काम हो जाए वापस से अपने उसी बिहेवियर में आना कि ये तो सिर्फ एक ड्रामा था, दिखा कर किसी इंसान के साथ गलत करना। और वो पैटर्न में चल रहा है किसी बंदे के साथ। अब आप मास्टर हो चुके हो, अब इमोशंस के साथ खेल कर दिखाओ। अब आप सिर्फ नोटिस करते हो, आप कहते कुछ नहीं हो। अच्छी बात क्या पता है, खेल में ना आप थोड़े से महारत हासिल कर चुके हो।
अब क्या है, आपको भी पासे चलाने आ गए हैं। कैसे? कोई आपके सामने झूठ बोलता है ना, पहले आप आक्रोशित हो जाते थे, पहले बोल देते थे अरे झूठ क्यों बोल रहे हो। आज आप नहीं रिएक्ट करते हैं, आज आप ना ये मनोरंजन को देखते हो। बोलो और झूठ, मन में यही चलता है, जितना दिल से झूठ बोल सकते हो ना बोलो। सच तो मुझे भी पता है, और जिस तरीके से सच आपको पता है ना, यही तरीका होगा देखना कि, और लोगों के सामने जिस तरीके से ये आपके बारे में झूठ बोलेंगे ना, लोगों को पता चल जाएगा, अंदर ही अंदर सबको पता होगा सच क्या है। अब देखो, इनकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने शून्य हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। कोई बिलीव करेगा इन पर? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि झूठ खुद ब खुद इनकी बातों से सबके सामने आ जाना है, और सच ये ना चाहते हुए भी इनकी बातों से सबके सामने आ जाएगा आपका। सत्य अपना रास्ता ढूंढ लेता है सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए, है ना। झूठ के पाँव नहीं होते गाइस, और झूठ के साथ यही है कि वो चाहता है वो कभी किसी के सामने नहीं आए, छुप कर बैठना, वो वाली बात। पर सच सबके सामने आता है, ये हमेशा होता आया है और हमेशा होता रहेगा। ओके, अभी तो उलझन में है। अभी ये इंसान जो भी है ये उलझन में, भारी उलझन में है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि ऐसे हालात तो दिख ही नहीं रहे मैम, दूर दूर तक नहीं दिख रहे। 100% है, 100% है, बीजारोपण हो चुका है। ये इंसान कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, और ऐसी प्रॉब्लम में जिससे ये बाहर नहीं निकल सकता। उलझे हुए हैं, 10 तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। एक प्रॉब्लम नहीं है, 3-4 प्रॉब्लम एक साथ होगी जिसमें ये फंसे हुए हैं। ठीक है, और ऐसे में कहते हैं ना, हड़बड़ी में किसी इंसान का गड़बड़ी कर देना, ये बिल्कुल वो बात होगी इनके साथ। तो ऐसे हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में ये कुछ ऐसा कर जाएंगे, कोई ऐसा फैसला ले लेंगे जो इनके लिए बहुत गलत साबित हो जाएगा। और वो फैसला, एक कहते हैं ना कि लाइफ को गर्त में ले जाना, ये क्राफ्ट इस इंसान का दुनिया देखेगी देखना। और दुनिया खुद कहेंगी, लोग खुद कहेंगे कि जब कोई इंसान किसी के साथ इतना बुरा बिहेवियर करता है ना, उन्हें भुगतना पड़ता है, और इसी तरीके से भुगतना पड़ता है। और ये निःशब्द होंगे, इन्होंने आपको आइसोलेशन में रखा ना, ये खुद आइसोलेशन में चले जाएंगे। इनका चेहरा भी देखने लायक होगा। आपने चेहरा अपना देखना बंद कर दिया ना, ये इंसान अपना चेहरा देखना बंद कर देगा। देखना, जो जो पीड़ाएं आपने भोगी है, ये इंसान वही पीड़ाओं को भोगेगा, लेकिन कई गुना बढ़कर इनको भोगनी पड़ेगी। ये होगा। अभी उलझे हुए हैं, डेफिनेटली कोई मामले में ऐसे फंसे हुए जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ओके, सेपरेशन, किसी से अलगा हुआ है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है। या तो मन से किसी से दूरी हो गई है, या किसी से सेपरेशन हो चुका है, पर बात बाहर नहीं आ रही है। ये है, देखो यही होता है कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर अपनी खुशी को तवज्जो देता है ना, वो एक समय के बाद में इन चीज़ों को भोगता है जी, भोगता है। आपने अपनी तरफ से कुछ गलत कर्म नहीं किए हैं, पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस इंसान ने आपकी लाइफ में एक एंडिंग वाली स्थिति बनाने की कोशिश करी, उनकी खुद की लाइफ में एक एंडिंग बन रही है। आपको नंबर 10 नज़र आ रहे होंगे, 1001 ये नज़र आ रहे होंगे। ये न्याय आपके साथ हो चुका है, और नहीं हुआ है ना, इसके बीच पड़ गए हैं। यकीन मानो गाइस, यकीन मानो कि अगर किसी इंसान ने आपको अपमानित करके किसी और लोगों के लिए आपको अपमानित किया है ना, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई है, सेपरेशन वाली स्थिति बन गई है, जो आज नहीं तो कल देखने को मिल जाएगा। ये तो है, आप धैर्य रखो। ये है जी, ये किसी इंसान की लाइफ में एक बड़ा टावर मूवमेंट हो ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। बड़े बुरे हालात है जी ये, वो सामने से बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन के बारे में बात कही जा रही है ना, जो कह रहे हैं कि कोई न्याय आपने अपने सपने में देख लिया है, या फिर जब आप मेडिटेशन करने बैठे हो ना, तब आपको कोई दृश्य दिखा है कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया ना, उनको लिखकर हो सकता है। ये सच है गाइस, माफ़ करना, भले आपको डर लग रहा है या कैसे भी, पर ये चीज़ सच है। ये न्याय होगा आपके साथ।
वी आर द वर्ल्ड। आप यूनिवर्स पर बिलीव रखो, यूनिवर्स आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। इन लोगों ने बहुत माइंड को उलझाने की कोशिश करी है, बहुत बर्डन दिया है, लेकिन अब मालिक आपके साथ न्याय करेंगे। देखो आपके हाल कैसे किए हैं, दुविधा में डाल डाल कर परेशान कर करके, आपके साथ खेल खेल कर, आपकी लाइफ को कंट्रोल करके, आपका सब कुछ छीन कर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। मालिक बख्शेंगे क्या? यही वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यही है, एक तरीके से ना ये न्याय का कार्ड है, ये नई शुरुआत को लेकर है। यहाँ पर 10 की एनर्जी ये इनडायरेक्टली प्रदर्शित कर रही है आपको कि आपके साथ न्याय होना शुरू हो चुका है। कर्मा कभी खाली नहीं जाता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। तो आप बिलीव रखना, आपकी सच्चाई बिना आपके प्रयास के, बिना आपके कुछ कहे लोगों के सामने अपने आप प्रस्तुत हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन्हीं लोगों के द्वारा प्रदर्शित होगी, प्रस्तुत होगी, जिन लोगों ने आपको लेकर, आपकी इमेज को लेकर बाहर लोगों में गलत कहा है। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की गलती से, उन्हीं की मिस्टेक से आपकी सच्चाई सबके सामने आएगी। और लगभग काफ़ी हद तक आना स्टार्ट हो चुकी है। बिलीव रखना, न्याय होना स्टार्ट हो चुका है, न्याय का बीज पड़ चुका है। बहुत जल्द आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।